टाइम्स नाउ नव भारत की रिपोर्टर पर जानलेवा हमला, आंदोलन के बीच लिंचिंग पर उतारू भीड़ की तस्वीर आपको दिखाऊंगी। आपने आज पूरे दिन टीवी पर तरह तरह की तस्वीरें देखी होंगी और उन तस्वीरों की बानगी आपके सामने रख रही है। आप इन तस्वीरों को देख भी चुके हैं और मैं चाहती हूं एक बार फिर देख लीजिए। जंतर मंतर की तस्वीर, संसद की तस्वीर, अनशन तोड़ने वाली तस्वीर, अनशन तोड़वाने वाली तस्वीर, जिंदाबाद मुर्दाबाद वाली तस्वीर, ट्रैफिक जैम की तस्वीर, नकाबपोश पत्थरबाजों की तस्वीर, पुलिस पर हमले की तस्वीर, सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की तस्वीर, प्रोटेस्टर्स की तस्वीर, प्रोटेस्टर्स वहां पर इनकलाब जिंदाबाद कह रहे थे उसकी तस्वीर, प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए पहुंचे नेताओं की तस्वीर। लेकिन अब जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जिसे टाइम्स नाउ नव भारत की महिला रिपोर्टर्स ने न सिर्फ देखा बल्कि महसूस किया, उसे सहा है। रूह कांप जाती है, रूह कांप जाती है, क्योंकि ये सब कुछ दिन के उजाले में हो रहा था, हजारों की भीड़ के बीच हो रहा था और देश की राजधानी में हो रहा था। ये सब उन लोगों की तरफ से हो रहा था जो ये कह रहे थे हम आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, हम छात्रों के लिए यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, हम खुद छात्र हैं। आप देखिए, एक संजय पांडा है, वो लिख रहे हैं, रूबिका क्या तुम्हें शर्म आ रही है? हाँ, मुझे शर्म आ रही है संजय पांडे, मुझे शर्म आ रही है मेरी इन सहयोगियों को इस तरीके से भीड़ तंत्र के आगे फंसे हुए देखकर। इनके बीच पहुंचे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये टाइम्स नाउ नव भारत की ज्योति है, मेरी सहयोगी है। क्या ज्योति का यही कसूर था कि वो एक महिला रिपोर्टर है? सोचिए आज क्या हो सकता था अगर मेरी ये सहयोगी इस भीड़ से डर गई होती, तो आपने सोचा है क्या हो गया होता? शिक्षा क्रांति समझ रहे हैं आप? हमारी महिला सहयोगी की आवाज भीड़ के शोर में अगर दब गई होती तो क्या होता? सोचिए आज क्या होता अगर ज्योति ने भीड़ के सामने तन कर खड़े होने की हिम्मत ना दिखाई होती। खबर दिखाने के लिए ये पुलिस वाला है, ये डीसीपी है, जो ज्योति को एकदम ऐसे अपने आगोश में लिए आगे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि डर है कि उस पर पत्थरबाजी हो सकती है, ज्योति पर हमला हो सकता है। सोचिए आज क्या होता अगर मेरी सहयोगी ने हमले पर उतारू इस भीड़ को पछाड़ा ना हो। सोचिए आज क्या होता अगर मेरी सहयोगी के मोबाइल कैमरे में लाइव ये तस्वीरें रिकॉर्ड ना हो रही होती। आज क्या होता अगर ज्योति की मदद के लिए पुलिस को पहुंचने में थोड़ी सी भी देर हो जाती? क्या होता अगर 2000 की भीड़ मेरी सहयोगी का पीछा करते हुए बैंक के अंदर घुस जाती? पुलिस ने फिलहाल घेरा बनाया। आप सुनिए, और मैं सच बता रही हूं आपको, ये अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल नहीं है। जो वहां घटना बीत रही थी, मैं आज आपको न्यूज की पाठशाला में वही तस्वीरें दिखाऊंगी। हम जो इनके वाजिब सवाल उठाने आए, इसके साथ एक बार फिर ये भीड़ तीसरी बार ये भीड़ वापस से बैंक के पास आ गई है। और यहाँ से मुझे लगता है शायद आप थोड़ा बहुत, अगर ये क्योंकि विजिबिलिटी कम है, देख पाए तो छात्र हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़ी तादाद में ये छात्र मौजूद हैं, 1.5-2 घंटे तक इनके बीच में मौजूद थी और उसके बाद आखिरकार थक हार कर जब इन्हें समझाने बुझाने से कोई फायदा नहीं नजर आया, तो हमें अपने कैमरा, अपनी टीम, अपने आप की सुरक्षा के लिए बैंक में अंदर आना पड़ा। और अब हम अंदर से बाहर नहीं जा पा रहे क्योंकि ये जो आप हरा शटर देख रहे हैं, ये बैंक का शटर है और इस बैंक के शटर के उठते ही ये भीड़ यहाँ पर घेराबाजी करने लगती है। मैम, जब आप हमारे एटीएम के कैबिन में चली गई थी, उसके बाद फिर काफी ज्यादा प्रोटेस्टर्स हमारे ब्रांच के बाहर इकट्ठा हो गए थे, अराउंड 1000 के आसपास में होंगे, और हमें तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है। इंस्टेंटली मैंने पीसीआर वैन को कॉल किया, बट वो भी आने में उनकी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वो ब्रांच के आसपास पहुंच सकते थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि थोड़ी बहुत अगर वहां पे भीड़ थोड़ी कम हुई थी, फिर हमने कोशिश की कि आपको हम एटलीस्ट कम से कम ब्रांच के अंदर बुला लें ताकि आप एटलीस्ट सेफ हो जाए।
और ये प्रोटेस्टर्स इतने अग्रेसिव हैं कि वो बार बार वो सर्च कर रहे हैं कि मैम ब्रांच के इनसाइड में हैं और थोड़ी थोड़ी देर में वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैम बाहर निकले तो कुछ ऐसी मिसहैपनिंग करने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। तो मुझे लगता है कि जब पुलिस सिक्योरिटी मिले तभी मैम यहाँ से जाए तो बेटर होगा। हम आंदोलन कवर करने के लिए वहां पर पहुंचे। टाइम्स नाउ नव भारत में बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूं, अपनी जिम्मेदारी जानता है, समझता है। हम वहां पर अपने सहयोगियों को ग्राउंड जीरो पर जो कुछ दिख रहा है उसे कवर करने के लिए, वहां पर मौजूद रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वहां पर मेरी सहयोगी रिपोर्टिंग करने के लिए गई थी। चारों तरफ से भीड़ उनको घेर लेती है, भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं, तरह तरह के नाम पुकारे जाते हैं, गोदी मीडिया के नारे लगाए जाते हैं। क्यों? ऐसा क्या कर रही थी ज्योति? जो कर रही थी आपके सामने कर रही थी, सारी रिकॉर्डिंग आपके सामने हो रही थी। प्री कंसीव नोशन के तहत आप एक महिला को चारों तरफ से घेरते हैं, उसे डराते हैं, उसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते हैं और फिर आप कहते हैं कि ये मीडिया कुछ और दिखाती है। मैं वही दिखा रही हूं जो ग्राउंड जीरो पर हुआ। हर आंदोलन की एक नैतिक पूंजी होती है, आप समझिए। उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसका तर्क, उसका संयम, उसका नैतिक साहस। और इतिहास गवाह है, जिन जिन आंदोलनों ने समाज को दिशा दी है उन्होंने असहमति का सम्मान किया है, सवालों से डरे नहीं है, सवालों का सम्मान किया है और सामना भी किया है। मीडिया को अपना शत्रु नहीं माना है। लेकिन जब किसी आंदोलन में विचार की जगह भीड़ ले ले, तर्क की जगह गालियां और संवाद की जगह डराने धमकाने की संस्कृति आ जाए, तब आंदोलन अपनी नैतिक ऊंचाई खोने लग जाता है। आज मेरी सहयोगी के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक पत्रकार के साथ अभद्रता नहीं है, वो उस लोकतांत्रिक संस्कृति पर हमला है जिसमें पत्रकार का काम घटना स्थल से सच दिखाना होता है, ना कि किसी पहले से निर्धारित पटकथा का हिस्सा बनना। पत्रकार हूँ, ये युवा हैं जिनके लिए मैं आवाज। ये लोग कैसे बदतमीजी कर रहे हैं, ये असली चेहरा कॉकरोच जनता पार्टी का असली चेहरा। मैं एक महिला पत्रकार हूँ। बताइए, मेरी सहयोगी वहां क्या करने गई थी? ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करने गई थी। आपके प्री कंसीव नोशन, आपको सलाम। पहले महिला सहयोगी ज्योति को घेरा जाता है, गोदी मीडिया कहकर अपमानित किया जाता है, उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है। स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक बैंक में शरण लेनी पड़ती है। सामने एटीएम दिखा, वो फौरन भागकर एटीएम में अपनी जान बचाने के लिए गई। वो तो भला हो दिल्ली पुलिस के डीसीपी सेंट्रल दिल्ली रोहित राजबीर सिंह का, कि वो और उनकी टीम ज्योति मिश्रा और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन को सुरक्षित बाहर निकाल लाए। सुनिए। महिला पत्रकार हूँ। सर नीचे रखो, सर नीचे रखो, जाने दो, अंदर जाने दो, जाने दो, भाई
ये प्रोटेस्ट है, पुलिस ने फिलहाल घेरा बनाया है हमें बाहर निकालने के लिए। मैं सर नीचे कर रही हूँ क्योंकि ये लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। क्या आप पत्रकारों को आवाज नहीं उठाने देंगे? पत्रकारों ने, हम जो इनके वाजिब सवाल उठाने आए हैं, मेरे कैमरामैन का हाल देखिए, ये तस्वीरें देखिए इनकी। पत्थर फेंक रहे हैं ये लोग हमारे ऊपर। ये भीड़ है, ये स्टूडेंट्स है। शेम, शेम। ये देखिए, पुलिस वालों पे पत्थर फेंका जो हमें बचाने के लिए इधर आए हैं। पुलिस वालों पे पत्थर, हम पे पत्थर। सड़क पर पत्थर देखिए, सड़क पर पत्थर दिख रहा है। हमें सर नीचे रखना पड़ रहा है और पत्थर नहीं मिल रहा है तो पानी की बोतलें सर पर फेंक रहे हैं ये लोग। ये आंदोलन जो है ये कहीं से भी पढ़े लिखे स्टूडेंट्स का आंदोलन नहीं लग रहा है। और मैं ये वही मानसिकता है जिसने पत्रकारिता को तथ्यों से नहीं लेबल से परिभाषित करना शुरू कर दिया। आप लेबल देंगे पत्रकारों, पहले पत्रकारों को एक खांचे में डाल दो, फिर उसके सवालों को खारिज कर दो, डीलेजिटिमाइज कर दो, फिर उसके कैमरे को दुश्मन घोषित कर दो। ये लोकतांत्रिक प्रतिरोध की भाषा नहीं है, इसे वैचारिक असहिष्णुता की भाषा कहते हैं। और विडंबना देखिए, जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे ऊंचा दावा कर रहे फिर रहे थे ना, ये डफली बजा बजा कर कि बोल के लब आजाद है, ये आप महिला के साथ करके कह पाएंगे कि चुल्लू भर पानी दूं जिसमें आप डूब मरेंगे? ऊंचे ऊंचे दावे करते हैं आजादी का, सहिष्णुता का, और कैमरे के सामने सबसे ज्यादा असहज कौन दिखाई पड़ते हैं? स्वतंत्र मीडिया आपको चाहिए नहीं, आपको अपनी विचारधारा की प्रतिध्वनि वाला एक इकोसिस्टम चाहिए। जो आपकी कथा दोहरा दे वो स्वतंत्र, और जो जमीन का सच दिखा दे वो गोदी। पत्रकारिता किसी आंदोलन के प्रचार की शाखा नहीं है सर। हमारा दायित्व किसी पक्ष का विस्तार करना नहीं है, घटनाओं का साक्ष्य प्रस्तुत करना है। वहां पर जो दिखाई दे रहा था, मेरी सहयोगी वही अपने कैमरा में कैद कर रही थी। अगर किसी आंदोलन को मीडिया से केवल वही कवरेज स्वीकार है जो उसके अनुरूप हो, तो समस्या मीडिया में नहीं है। आई एम सॉरी, उस आंदोलन के आत्मविश्वास में है। इट इज इन योर कॉन्फिडेंस। किसी महिला पत्रकार को घेर लेना, गालियां देना, उसे छिपने के लिए मजबूर कर देना, यह प्रतिरोध नहीं है, नैतिक दिवालियापन है, जहां विचार की हार को भीड़ की आक्रामकता से ढकने की कोशिश आप कर रहे हैं। आंदोलन तब तक आंदोलन है और जन आंदोलन है जब तक वो असहमति और स्वतंत्र पत्रकारिता दोनों का सम्मान करे। आप नहीं लेबल देंगे, आप नहीं सर्टिफिकेट देंगे। जिस दिन कैमरा से आप डरने लगे ना, उस दिन आत्ममंथन आंदोलन को करना चाहिए, हमें नहीं, पत्रकारों को नहीं। आप उनको हेल्प के लिए बुला लीजिएगा क्योंकि हम लोग यहाँ से नहीं आ पा रहे। अच्छा, क्या मतलब? ब्लॉकेज की वजह से। अच्छा, इन लोग पत्थरबाजी भी कर रहे हैं क्या आप पर? हाँ। तो इन लोगों के पास इतने पत्थर कहाँ से आए हैं? पता नहीं है, वो लोगों ने पहले से प्री प्रिपरेशन करके रखी होगी। मतलब निकलने नहीं दे रहे। हम लोग आ रहे थे, आधे रास्ते आए भी थे हम लोग, बट वो एक जगह पे हमारी पीसीआर को ही रोक दिया, यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। पत्थर वगैरह फेंकने लगे थे। अब सवाल है कि शिक्षा में सुधार के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें से क्या निकल कर आया? सुधार हम भी चाहते हैं। सरकार से, एजुकेशन मिनिस्टर से सवाल लगातार हम भी कर रहे हैं। नीट के छात्राओं से, छात्रों से बातचीत, शोज हम भी कर रहे हैं, और आंदोलन में क्या कुछ हो रहा है वो भी हम दिखा रहे हैं।